हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर 6 वाइटल साइन, जिसके अंदर आज हम पल्स पढ़ेंगे और रिगोर पढ़ेंगे। रिगोर है, ये क्या होता है? राइगोर। राइगोर की जो डेफिनेशन है इसमें बताया गया है कि ये एक सिवरिंग कंडीशन होती है जो करेक्टराइज होती है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी रिगोर। तो जो डेफिनेशन है वो हम एज इट इज़ लर्न करते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार रीड आउट करती हूँ, उसके बाद आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ए राइगोर इज़ ए सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग which may occur onset of disease characterized by a rise temperature। ये थी राइगोर की डेफिनेशन, जो कि एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। अब आई बात स्टेज एंड केयर ऑफ रिगोर। स्टेज कितने हैं इसके? तो इसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर क्या आता है? जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम कोल्ड स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट है वो कंट्रोल्ड स्किन है, उसको कोल्ड फील करता है और उसको सर्दी लगती है। ये सब चीज़ें फर्स्ट स्टेज के अंदर आती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि फर्स्ट स्टेज को हम कोल्ड स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड आई बात सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज है इसको हम हॉट स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबली हॉट हो जाती है उसकी बॉडी, और पेशेंट है वो कंप्लेन करता है हेडेक का और शिवरिंग स्टॉप्स का। ये था सेकंड स्टेज में। थर्ड है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? और स्वेटिंग स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर जो पेशेंट होता है उसको स्वेटिंग आती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये था थर्ड स्टेज में। आई होप आप सभी को तीनों स्टेज समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ राइगोर है ये होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पल्स। राइगोर हुआ कंप्लीट। पल्स है, पल्स क्या होता है? पल्स में बताया गया है कि हम एक जो अपनी आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ब्लड है वो पास होता रहता है, तो उसको हम रिस्ट के थ्रू या फिर अदर जो आर्टरीज़ हैं उनके थ्रू हम डिनोट करते हैं पल्स को। ये था पल्स में। जो डेफिनेशन है ये हम अब रीड आउट करते हैं। तो डेफिनेशन है इसमें बताया गया है, थ्रोबिंग caused by regular contraction and expansion of an artery as blood passes through it, which usually felt by finger in radial artery at wrist। ये एज टी से लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन इन शॉर्ट में बता दूं, जो पल्स होती है इसके अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन होती हैं आर्टरीज़ की, जो कि ब्लड पास होता रहता है फिंगर्स के थ्रू रेडियल आर्टरी में। अब जो पल्स है इसकी साइट कौन कौन सी होती हैं, हम किस किस के थ्रू जो पल्स की हैं वो ले सकते हैं? तो फर्स्ट है टेम्पोरल, सेकंड है कैरोटिड, थर्ड है एपिकल, और फोर्थ है ब्रैकियल, फिफ्थ है रेडियल, सिक्स्थ है फीमोरल, सेवन्थ है पोप्लिटियल, एट्थ है पोस्टीरियर टिबियल, नाइन्थ है डोर्सालिस पेडिस। ये जो साइट्स हैं इनके थ्रू हम जो पल्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है टेम्पोरल, टेम्पोरल में हम जो हेड है अपना वहाँ से डिटेक्ट करते हैं टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू, जो ब्लड पास होता रहता है मीडियल पार्ट ऑफ ईयर में। सेकंड है कैरोटिड। कैरोटिड है ये नेक के पास होती है आर्टरी, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं पल्स को। थर्ड है एपिकल। एपिकल है वो चेस्ट के नियर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम जो चेस्ट है उसकी कंप्रेशन और हार्ट है उसके एपेक्स में प्रेजेंट होती है एपिकल पल्स, जिसकी वजह से हम देखते हैं। तो ये जो अडल्ट होता है उसके तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सिचुएटेड होती है, और जो बेबी होता है मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। फोर्थ बात आई ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी है ये हमारी आर्म में, देखो यहाँ पे जो आर्टरी है उसमें ब्रैकियल आर्टरी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इस साइड से हम पल्स हैं वो लेते हैं।
फिफ्थ बात आई रेडियल आर्टरी की। जो रेडियल आर्टरी है वो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम पल्स हैं वो लेते हैं। सिक्स्थ है फ्यूमोरल आर्टरी। फ्यूमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली हम जो 2 और 3 मंथ्स के बेबी होते हैं या फिर अप टू 1 ईयर के चाइल्ड होते हैं उनकी डिटेक्ट करते हैं रेडियल आर्टरी के थ्रू। और जो फ्यूमोरल पल्स है ये हमें इंग्वेनियल लिगामेंट है उसके पास देखने को मिलती है। सेवन्थ बात आई अब पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी है वो हमें जो नी के बैक साइड में देखने को मिलती है, इससे भी हम पल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। और एट्थ बात आई पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल है वो हमें पोस्टीरियर टिबियल पैर के एंकल पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम पल्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइन्थ है डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस है ये हमारे जो पैर होता है उसके मिड में यहाँ पे देखने को मिलती है, देखो इसकी वजह से भी हम जो पल्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जो साइड्स हैं पल्स की वो समझ में आई होंगी। अब हम करेक्टराइज्ड पढ़ेंगे। अब जो पल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जो पल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर फर्स्ट है रेट, सेकंड है रिदम, थर्ड है वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रेट। रेट में क्या होता है, जो रेट है ये एक नंबर ऑफ पल्स होती हैं जो कि 1 मिनट में कितने टाइम बीट करती है पल्स, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल रेट होती है वो 100 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है, यानी कि जो अपनी हार्ट बीट होती है वो हमें नॉर्मल देखने को मिलती है टैकीकार्डिया में। टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब टैकीकार्डिया के अंदर है ना अबोव 120 हमें देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मल रेंज है वो 100 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है। अब बात आई अब नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल रेट है वो ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में हमें जो पल्स हैं वो बिलो 60 देखने को मिलती हैं पर मिनट। ये थे रेट, जो कि फर्स्ट रेट हुआ कंप्लीट। अब बात आई रिदम की। रिदम के अंदर क्या होता है, रिदम के अंदर इंटरवल होते हैं बिटवीन रिदम, रेगुलेशन करते हैं हम बीट्स का। ये थी रिदम में। रिदम में नॉर्मल रिदम है वो इक्वल इंटरवल्स के थ्रू आती है और रेगुलर आती है हार्ट में। अब जो अब नॉर्मल रिदम है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इरिदमिया के अंदर होता है इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। सेकंड है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स के अंदर है ना जो पल्स है वो एकदम से मिस हो जाएगी और जो रेगुलर इंटरवल है उसके थ्रू ही एक बीट हमें मिस देखने को मिलेगी जब हम सुन के देखेंगे तब। थर्ड है एक्स्ट्रा सिस्टोल। एक्स्ट्रा सिस्टोल के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है अपने हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से आउटसाइड साइनो एट्रियल नोड है उसकी जो बीट है या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर ऐड हो जाती हैं कुछ एक साउंड्स। ये था एक्स्ट्रा सिस्टोल में। फोर्थ है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो एट्रियम है उसके अंदर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की। बोथ किस में, रिदम में भी फोर्स में भी। इन शॉर्ट इसमें बताया गया है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी एट्रियल फिब्रिलेशन में। अब नेक्स्ट है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में रैपिड ट्विचिंग देखने को मिलेगी वेंट्रिकल्स की। और नेक्स्ट में बताया गया है साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया में क्या है, जो पल्स रेट है वो रैपिड देखने को मिलेगी किसके ड्यूरिंग, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे और एक्सपायरेशन करेंगे। स्लो करेंगे मतलब इंस्पायर करेंगे और एक्सपायर करेंगे, ये रैपिड देखने को मिलेगी। लास्ट है डायग्रोटिक पल्स। डायग्रोटिक पल्स के अंदर क्या होता है, 1 हार्ट बीट है वो 2 एट्रियल पल्सेशन देती है, सेंसेशन ऑफ डबल बीट, यानी कि हमें डबल बीट सुनाई देगी एट्रियल पल्सेशन देने के ड्यूरिंग। ये थे अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ रिदम। रिदम हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर है ना जो अपना ब्लड होता है उसका फोर्स और उसकी वॉल्यूम है वो देखी जाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है राउंडिंग पल्स, 3D पल्स। जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है ये वॉल्यूम हमें नॉर्मल देखने को मिलती है
और इसके अंदर अबनॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं। अबनॉर्मेलिटीज़ में बताया है कोलैप्सिंग पल्स, जो पल्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। और सेकंड है बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल पल्स में 2 रेगुलर बीट हैं वो सेपरेटेड हो जाएंगी एक लॉन्ग इंटरवल के थ्रू 2 रेगुलर बीट्स के अंदर, यानी कि बताया गया है इरेगुलर हो जाएंगी पल्स। जो 2 रेगुलर बीट आ रही थी वो अलग अलग हो जाएंगी। थर्ड है थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स में एक थर्ड लाइक फाइन स्कैरी होगा, जिसकी वजह से पल्स है वो थ्रेड लाइक फाइन है वो हमें देखने को मिलेगा। ये थे वॉल्यूम, रेट, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स हुई कंप्लीट। अब जो पल्स है उसके अंदर क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं पल्स को, तो एज है वो, सेकंड है सेक्स, थर्ड है फीवर, फोर्थ है एक्सरसाइज, फिफ्थ है हेमरेज, सिक्स्थ है इमोशंस, सेवन्थ है पोस्चुरल चेंज, एट्थ है ड्रग्स, नाइन्थ है टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें जो पल्स है उसको फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग पल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पल्स। ये टाइप्स ऑफ पल्स हैं, ये 28 पल्स बताए गए हैं टाइप्स में तो, लेकिन हम जो किसी को भी अच्छे से जो भी कौन सी भी याद हो ना वो याद कर लेना 10 जो कि इम्पोर्टेंट लगें, और मैं भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं वही बताऊंगी। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छे से लर्न हो वो लर्न कर लेना। तो फर्स्ट है अल्टरनेटिंग पल्स। अल्टरनेटिंग पल्स है, ये मैंने याद नहीं की तो आप याद करो तो कर लेना। जो फर्स्ट अल्टरनेटिंग पल्स है इसके अंदर बताया गया है अल्टरनेट वीक और स्ट्रॉन्ग पल्सेशन है वो देखने को मिलेगी। सेकंड है एक्सेलरेटेड पल्स, इसके अंदर रैपिड पल्स देखने को मिलेगी। एनक्रोटिक पल्स, एनक्रोटिक पल्स में क्या होता है, जो सेकेंडरी वेव है वो असेंडिंग लिम्ब में एक मेन वेव के थ्रू ट्रेसिंग देखने को मिलेगी हमें। ये लर्न तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। जो कैरोटिड पल्स है ये नेक के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं किसी को, जैसे कि CPR की कंडीशन हो गई हो या फिर जो पेशेंट है वो बेहोश हो गया हो, तब हम मेनली कैरोटिड पल्स है वो देखते हैं। और एक इरेगुलर पल्स है वो हमें देखने को मिलती है। और इंटरमिटेंट पल्स है, इंटरमिटेंट पल्स में मिस हो जाएगी पल्स हमें। और जो जर्की पल्स है, जर्की पल्स में सडनली फील्ड हो जाएगा ब्लड और एम्प्टी हो जाएगी आर्टरी। ये था जर्की पल्स में। और थ्रेडी पल्स है वो थ्रेड लाइक फिनली प्रैक्टिपाइबल पल्स को देखने को मिलेगी। और विनस पल्स है, विनस पल्स के अंदर राइट जुगुरल वेन में हमें पल्सेशन है वो देखने को मिलेगा। सॉफ्ट पल्स के अंदर हमें जो स्टॉप हो जाती है एक मॉडरेट प्रेशर, जो कि हमें फिंगर से पल्स है वो देखने को मिलती है। स्लो पल्स होती है, हार्ड पल्स होती है और रैपिड पल्स होती है। ये आप देख लेना आपको कौन सी लर्न हो उस हिसाब से कर लेना। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब गाइज।